तो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये एपिसोड 26 का ही पार्ट 5 है। पिछले इसके जो एपिसोड्स हैं वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि बीबी ट्रांसपोर्ट जो टास्क है वो चल रहा था यहाँ पर, और यहाँ लोडिंग ट्रक के ऊपर करना होता है। दोनों ही टीमों को अपना अपना जो भी उन्होंने माल जो इकट्ठा किया था, तो फैंस यही मना रहे थे, दुआ कर रहे थे कि सिडनाज एक साथ बात करें, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होके पैचअप हो उनका एक दूसरे के साथ। लेकिन वो जब तक बात नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ऐसे में सिडनाज बात करते हुए दिखाई तो दिए, लेकिन सिडनाज के बीच में जो बात हुई वो पैचअप के लिए नहीं था, ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने को लेकर था, बल्कि टास्क के दौरान जो भी बात हुई सिडनाज के बीच में, उससे वो दोनों और ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दिए। डिटेल पर हम जाएंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे, क्या बात हुई है सिडनाज के बीच में, और समझने की कोशिश करेंगे उस मोमेंट को, उस पल को जो सिडनाज के बीच में चल रहा था, जो उनके ऊपर बीत रही थी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट वही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सबसे ऊपर वाली बेल को प्रेस कीजिएगा, ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं चैनल पर सिडनाज मूवमेंट और सिडनाज की लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं अब्दुल्ला से, क्योंकि अब्दुल्ला ही टास्क के यहाँ स्टार्ट होता है जब लोड हो जाता है सामान। फिर उसके बाद अब्दुल्ला जो है सना को एक मस्का सा आप कह सकते हैं कि मारते हुए दिखाई दिए कि बहुत अच्छा टास्क हुआ, और साथ ही साथ ये चीज़ जो है लाइक इट गर्ल से भी बोलते हुए दिखाई दी है कि ऐसे ही होना था, चाहिए था, झीना झपटी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े जो नहीं हुए, और ऐसे ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है सना जो है उसकी इस बात का जवाब देते हुए दिखाई दी है, और सना कहती है कि मैं तो सारा ही तुम लोगों का उठाने वाली थी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि हमारा कम है, इस वजह से मैं तो उठाने वाली थी तुम लोगों का। तो यहाँ अब्दुल्ला का मुंह बनता है और वो कहती है कि इसका मतलब मैं तेरी जो है तारीफ़ ऐसे ही कर रही थी। तो मतलब यहाँ पर सबका अपना अपना मूड के हिसाब से ही चल रहा था। अब्दुल्ला को लगा कि मुझे सना से बात करनी चाहिए थी, तो उसने आकर सना से सामने से इस चीज़ की बात की, वरना इतने टाइम से इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जब सना ने उसको इग्नोर किया तो खुद भी इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको ये पता है कि सिद्धार्थ और सना ये दो ऐसे लोग हैं कि अगर इनके साथ वो बात नहीं करेगी, कॉन्वर्सेशन नहीं करेगी, इनके साथ नहीं सामने दिखेगी, तो नज़र आने वाली ही नहीं है वो बिग बॉस में। सिर्फ ये दो पर्सन ही ऐसे हैं जिनके साथ चाहे वो कोई भी बात करे तभी वो कैमरे के सामने नज़र आ सकती है। तो हम ये जानते हैं कि इस टाइम पर सिडनाज एक दूसरे के साथ ही हर्ट थे। मैं पिछली वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि कोई एक गलत नहीं है। यहाँ पर सिडनाज दोनों ही गलत मुझे दिखाई दिए हैं, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और सब अपनी जगह पर सही थे और गलत भी। तो मैं यहाँ पर सना और सिद्धार्थ दोनों के लिए ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। कोई स्पेसिफिक गलत नहीं था, ना ही स्पेसिफिक सही था, बल्कि दोनों सही भी थे और दोनों गलत भी थे। तो यहाँ पर जो है पारस सारा सामान आपस में मिलाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है। तो इस पर जो है सिद्धार्थ बहुत नज़र रखे हुए थे टकलू के ऊपर कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था सामान मिलाकर, और चीटिंग ना कर ले, तो इसलिए सिद्धार्थ जो है ट्रक के ऊपर आकर खड़े होकर देखते हैं कि क्या वो टकलू करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है शेफाली जहरीली वाली वो कहती है कि तुम नीचे उतर जाओ, और साथ ही साथ आसिम भी कहता है। तो सिद्धार्थ कहता है कुछ नहीं, ऊपर चढ़ने में कुछ नहीं है, मैं लोड नहीं कर रहा हूँ सामान, खाली ऊपर चढ़ के देख रहा हूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हुए दिखाई दे है आसिम से कि टकलू के बारे में कि इसकी तो यही है, और जो करना चाह रहा है इसको करने में कोई फ़ायदा नहीं है बोलकर इसको। तो सिद्धार्थ की बात सुनकर ही टकलू यहाँ पर कहता है कि वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिला दें आपस में, वैसे स्टैंप लगा हुआ है इस पर, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ पर जो है सना का रिएक्शन आता हुआ दिखाई देता है, और सना अचानक से कहती है कि मुझे आज कोई विलन क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ इस चीज़ का जवाब सना को देते हुए दिखाई दिए है कि जो पहले तू थी और अब तू हीरो की साइड चली गई है। तो यहाँ पर
सना जो है वो कहती है नहीं, मेरे लिए तो आज भी हीरो तू ही है, यानी सिद्धार्थ को ये चीज़ कहते हुए दिखाई दी है। और उसके बाद जो है सिद्धार्थ एक नहीं 2 से 3 बार ये चीज़ कहते हुए दिखाई दिए हैं कि नहीं, और हम तो विलन ही सही हैं, हम विलन ही अच्छे हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मैं विलन ही अच्छा हूँ। तो ये बात जो सिद्धार्थ बोलते हैं ना, आप धीरे से सिद्धार्थ की आवाज़ नोटिस अगर ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ सिद्धार्थ ये वर्ड यूज़ करते हुए दिखाई दिए हैं, ये बात यूज़ करते हुए दिखाई दिए हैं। ये चीज़ क्लियर यहाँ पर समझ में आई है कि सना कि इस बात से सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। देखिए यहाँ पर चीज़ ये हुई है ना कि सना और सिद्धार्थ दोनों ही एक दूसरे से हर्ट थे, और इनको दोनों को ही ये चीज़ नहीं समझ में आई थी कि इनका जो रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप से बहुत आगे बढ़ चुका है, यानी कि अब वो प्यार की तरफ बढ़ चुका है, और इनको अभी यही लग रहा था कि ये फ्रेंड है। इस वजह से ये अपनी फीलिंग जो है वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर जब धीरे धीरे करके उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि सिर्फ फ्रेंड के लिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कैसे पड़ सकता है किसी बात को लेकर, या इतना ज़्यादा पॉसेसिव सिर्फ फ्रेंड के लिए तो नहीं हो सकता है इंसान। जिस तरह से सिद्धार्थ सना को पारस की तरफ जाते हुए देखकर, पारस के साथ जाते हुए देखकर, पारस के नज़दीक जाते हुए देखकर उस सना के लिए पॉसेसिव हो जाते थे, यहाँ पर सेम वही चीज़ जब सिद्धार्थ लाइक इट गर्ल के साथ नज़दीक हो रहे थे, या फिर शेफाली जहरीली वाले के साथ नज़दीक हो रहे थे, तो सना को भी वो पॉसेसिव हो रही थी, उसको भी ये चीज़ एहसास हो रही थी। और ये दोनों की ही जो फीलिंग थी वो रिलेशनशिप की ओर जा चुकी थी, ना कि सिर्फ फ्रेंडशिप थी। और इसी वजह से ये अपनी फीलिंग जो है समझ नहीं पा रहे थे, जिसके चलते नतीजा ये निकल कर आया कि ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दिए कि वो फिर गुस्सा, नाराज़गी और दूसरों के साथ झगड़ा, लड़ाई, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। यही बात सना के साथ होने के बाद सिद्धार्थ का मूड इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि आसिम जब बोलता है सिद्धार्थ से यहाँ पर कि तुझे भाई बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, तो सिद्धार्थ यहाँ पर भी नाराज़ हो जाता है और आसिम से ये कहता है कि लेट्स फ्लाई सोलो। क्योंकि यहाँ पर आसिम का एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, और साथ ही साथ अब्दुल्ला का एटीट्यूड भी। आप अगर कहें, मेरे ओपिनियन की बात करें, तो यहाँ पर आसिम और अब्दुल्ला का असली जो चेहरा है यहाँ से सिद्धार्थ को दिखाई देने लगा था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आसिम जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो गया था यहाँ से, जब से वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। और कान का तो इतना कच्चा था ही आसिम कि सना के बारे में जो भी चीज़ें बुराई बोली गई लाइक इट गर्ल की तरफ से, सीधा वो आसिम को वो सच लगा और सना गलत लगी। और वैसे भी आसिम ये चाहता था कि वाइल्ड कार्ड जो भी एंट्री हो उनके साथ अपनी टीम को बड़ा करे वो, लेकिन सिद्धार्थ इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर आसिम यही सोच में डूबा हुआ था कि मैं अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाऊं, और इसी वजह से बात बात पर यहाँ पर सिद्धार्थ को टोकना शुरू कर दिया था आसिम ने। और सना को लेकर सिद्धार्थ इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर दुखी थे कि वो जो रिएक्शन है आसिम के ऊपर भी आया उस चीज़ का। लेकिन यहाँ से सिद्धार्थ को अब्दुल्ला और आसिम का जो असली चेहरा है वो भी नज़र आया। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें सिद्धार्थ से जुड़े हुए और भी कुछ खास बातें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपना ओपिनियन आप मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।